का महत्व। भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी पर प्रत्यक्ष देवता के रूप में वनस्पति बनकर के अवतरित हुई हैं। श्री हरि के गले में माला के रूप में, शालिग्राम के संपर्क में पत्र के रूप में, वैष्णव भक्तों के हृदय में माता के रूप में ये विद्यमान रहती हैं। कालनेमी की पुत्री बिंदा का विवाह समुद्र पुत्र जलंधर से हुआ था। जलंधर भगवान शिव को मारकर पार्वती जी को प्राप्त करना चाहता था। भगवान विष्णु ने छल से बिंदा का पातिव्रत भंग किया, तब जाकर के जलंधर को शिव जी ने मारा। बिंदा ने इस छल से आहत होकर यो अग्नि से अपने को भस्म कर लिया। बिंदा के भस्म से तुलसी उत्पन्न हुई। इनका विवाह दंभासुर के पुत्र शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ का बैर शिव जी से हुआ। विष्णु भगवान ने जब तुलसी का छल से पातिव्रत नष्ट किया, तब जाकर शंखचूड़ का वध शिव जी के हाथों से हो सका। तुलसी ने विष्णु को पत्थर होने का शाप दिया। विष्णु ने उन्हें गंडकी नदी होने को कहा। गंडकी नदी में ही शालिग्राम विष्णु पत्थर मिलते हैं। बिंदा के भस्म से तुलसी, आंवला, धात्री, मालती की उत्पत्ति होती है। श्यामा तुलसी, हरि तुलसी, अति सुगंधी तुलसी, कई प्रकार की प्रजातियां भारत से पाई जाती हैं। प्रदोष काल में तुलसी पौधा के नीचे दीपक प्रज्वलित कर पूजन करने से बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाली सभी प्रकार के नैवेद्य प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डाला जाता है। अनेक प्रकार की बीमारियों में औषधि के रूप में तुलसी का पत्र एवं मंजी का प्रयोग आयुर्वेद दृष्टि से भी स्वीकार होता है। और धर्म गुण धर्म विद्यमान हैं। तुलसी दल के भक्षण से अनेक प्रकार के विष शरीर में पहुंचकर समाप्त शांत हो जाते हैं। बिना वृक्ष हिलाए तुलसी को तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी को झकझोरने से कष्ट देने का पाप व्यक्ति को नहीं लगता। तुलसी के साथ देवता की तरह व्यवहार करना चाहिए। तुलसी दल तोड़ने का इस प्रकार विधान है। द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों में, रवि और मंगल शुक्रवारों में, सुख संक्रांति के दिन, वैधति या व्याध योगों में, शौच काल में तुलसी न तोड़ें। मध्यकाल में, संध्या तथा रात्रि में शरीर में तेल लगाकर तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना नहीं होता है। और तुलसी की जड़ में तीर्थों का वास रहता है। मध्य भाग में सभी देवता निवास करते हैं। अग्रभाग में वेद का वास माना गया है। तुलसी के दर्शन से पाप करते हैं। स्पर्श से शरीर पवित्र होता है। प्रणाम करने से रोग दूर होते हैं। खाने से शीत बाधा नष्ट हो जाती है। पूजा करने से विष्णु कृपा बनी रहती है। हरि ओम।